जय हिंद एवरीवन। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। इस श्लोक का अर्थ है, कंस और चाणूर का वध करने वाले देवकी के आनंद वर्धन वसुदेव नंदन जगत गुरु श्री कृष्ण चंद्र की मैं वंदना करता हूँ। नमस्कार बच्चों, मैं बिल्किश मीना आज आपके लिए एक नया पाठ लेके आई हूँ जो है निबंध लेखन। निबंध लेखन क्या है और कैसे किया जाता है, आज हम इस विषय में अच्छे से जानेंगे। निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें किसी विषय के बारे में कुछ कहा जाता है। निबंध के माध्यम से ही लेखक उस विषय के बारे में अपने विचारों, भावों को बड़े प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करने की कोशिश करता है। एक अच्छा, सुगठित एवं व्यवस्थित निबंध लिखने के लिए निबंध लेखक को विषय का अच्छा ज्ञान होना चाहिए तथा भाषा पर अच्छी पकड़ भी होनी चाहिए। हर व्यक्ति की अपनी अपनी अलग अलग अभिव्यक्ति होती है, इसीलिए एक ही विषय पर हमें अलग अलग तरीकों से लिखे गए निबंध मिल जाते हैं। भली प्रकार से बंधा हुआ अर्थात किसी विषय पर अपने विचारों एवं अनुभवों का व्यवस्थित रूप में लिखा गया लेख क्या कहलाता है? निबंध। निबंध द्वारा हम अपने विचारों, भावों, सुझावों को संयमित यानी कि निश्चित शब्द सीमा में प्रभावशाली भाषा एवं तथ्यों की सहायता से प्रकट करते हैं। निबंध के विषय अनंत हो सकते हैं, यानी कि निबंध किसी भी विषय पर लिखा जा सकता है। निबंध मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। नंबर 1, वर्णनात्मक निबंध। वर्णनात्मक निबंध के अंतर्गत ऐसे विषय आते हैं जिनमें विषय विशेष के बारे में विस्तार से वर्णन किया जाता है, जैसे किसी मेले, त्योहार, रीति आदि का वर्णन। विवरणात्मक निबंध। विवरणात्मक निबंधों के अंतर्गत ऐसे विषय आते हैं जिनमें विषय का विवरण किया जाता है, जैसे विशेष स्थानों, स्मारकों, घटनाओं, यात्राओं का विवरण प्रस्तुत करना। भावात्मक निबंध। भावात्मक निबंध में भावों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। इनमें किसी विषय जैसे मित्रता, परोपकार, मानवता आदि विषयों पर लिखने वाला अपने मन के भावों को प्रकट करता है। विचारात्मक निबंध। विचारात्मक निबंध में किसी विषय के पक्ष, विपक्ष, लाभ, हानि आदि के विषय में विचार व्यक्त किया जाता है। ये निबंध देश तथा समाज की समस्याओं से जुड़े होते हैं। इसके अंतर्गत आने वाले विषय हो सकते हैं विद्यार्थी और अनुशासन, आतंकवाद, प्रदूषण की समस्या आदि। निबंध लिखते समय हमें निम्नलिखित बातों का, इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। वे बातें कौन कौन सी हैं? जिस विषय पर निबंध लिखा जा रहा है उस विषय के अनुरूप निबंध की भाषा होनी चाहिए। विचारों में परस्पर तारतम्यता होनी चाहिए। विषय से संबंधित सभी पहलुओं पर निबंध में चर्चा की जानी चाहिए। निबंध में अंतिम अनुच्छेद में ऊपर कही गई सभी बातों का सारांश आना जरूरी है। वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए। विराम चिन्हों का उचित प्रयोग होना चाहिए। जितने शब्दों में निबंध लिखने को कहा है, शब्द सीमा का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। अर्थात निबंध किसी उद्देश्य, एक उद्देश्य अथवा किसी एक विषय को लेकर ही लिखा जाना चाहिए। निबंध लिखने से पहले विषय से संबंधित जानकारी को उचित ढंग से क्रमबद्ध कर लेना चाहिए। निबंध की भाषा सरल एवं सरस तथा लेख सुगम होना चाहिए। विचार क्रमबद्ध तथा आपस में संबंध रखने वाले होने चाहिए। निबंध को व्यर्थ विस्तार नहीं देना चाहिए। जहाँ तक हो सके वर्तनी यानी कि स्पेलिंग की अशुद्धियाँ नहीं होनी चाहिए। विराम चिन्हों का उचित प्रयोग होना चाहिए। निबंध में किसी महापुरुष के कथन, कविता की कुछ पंक्तियाँ और सूक्तियों का समावेश करके निबंध को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। यदि निबंध में संकेत बिंदु दिए गए हों तो उनके अनुसार ही विषय को प्रस्तुत करना चाहिए।
निबंध लिखते समय निबंध के मुख्य अंगों पर ध्यान देना चाहिए। जैसे निबंध के संकेत बिंदु। संकेत बिंदु, वृक्ष हमारे मित्र। संकेत बिंदु, वृक्ष हमारे मित्र। उसके संकेत बिंदु हैं, वृक्ष प्रकृति का वरदान है, आदिकाल से वृक्षों की पूजा की और वृक्षों का महत्व तथा उपयोगिता, वृक्षों की कटाई, दुष्परिणाम, उपसंहार आदि। अब दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर हमें निबंध को लिखना है। तो पहला जो संकेत बिंदु है वो है वृक्ष प्रकृति का वरदान। वृक्ष प्रकृति की अनुपम देन है। आदिकाल से ही मनुष्य अपने जीवन और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वृक्षों पर निर्भर रहा है। इसीलिए प्राचीन काल से ही हमारे पूर्वज वृक्षों की पूजा करते रहे हैं। कुछ वृक्षों, पीपल, वट, तुलसी, केले आदि की पूजा आज भी की जाती है और वृक्ष लगाने के कार्य को धर्म का कार्य समझा जाता है। वृक्ष हमारे जीवनदाता हैं। वृक्ष ही हमें प्राणवायु, ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, जिसके बिना धरती पर जीवन संभव ही नहीं है। वृक्ष हम मनुष्य द्वारा श्वसन प्रक्रिया में छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इससे पर्यावरण में संतुलन बना रहता है। वृक्ष हमारे सच्चे मित्र हैं। ये हमें अन्न, फल, सब्जियां, दालें, जो हमारा मुख्य भोजन है, प्रदान करते हैं। पशुओं का चारा और विभिन्न प्रकार की औषधियाँ भी वृक्षों से ही प्राप्त होती हैं। वृक्षों से प्राप्त लकड़ी का उपयोग मनुष्य घर, फर्नीचर, कागज़, दिया, सिलाई आदि बनाने में करता है। गोंद, रबड़, लाख, वार्निश आदि भी वृक्षों से ही प्राप्त होते हैं। वृक्ष हमारे उद्योगों के लिए कच्चा माल भी देते हैं। वृक्ष हमारी धरती के सौंदर्य में चार चांद लगाते हैं। धरती को हरा रंग पेड़ पौधों से ही मिलता है। वृक्ष भांति भांति के पक्षियों, पशुओं का घर है। वृक्ष थके हारे पथिक को छाया और शीतलता प्रदान करते हैं। ये वर्षा कराने में सहायक होते हैं। मिट्टी की उपजाऊ परत की रक्षा करते हैं। वृक्ष जल संचयन, बाढ़ नियंत्रण में भी सहायता करते हैं। ये भूस्खलन को भी रोकते हैं। दुर्भाग्यवश आज मनुष्य अपनी स्वार्थपूर्ति, बढ़ते औद्योगिकरण, बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वृक्षों को अंधाधुंध काट रहा है, जिसका परिणाम बढ़ते प्रदूषण, प्राकृतिक आपदाओं, पर्यावरण असंतुलन के रूप में उसे भुगतना पड़ रहा है। इससे मानव जीवन के अस्तित्व को ही खतरा उत्पन्न हो रहा है। आज इस बात की आवश्यकता है कि हम अपने सच्चे मित्र वृक्षों के प्रति अपना व्यवहार बदलें। वृक्षों का संरक्षण करें, नए वृक्ष लगाएं, उनकी देखभाल करें, वन महोत्सव, पर्यावरण दिवस जैसे आयोजनों में भाग लें तथा वृक्षारोपण और संरक्षण को अपना परम कर्तव्य मानकर उसका निर्वाह करें। तो वृक्ष हैं तो हम हैं। दिए गए उदाहरण में आपने देखा कि हमने संकेत बिंदुओं के आधार पर निबंध रचना की और शब्द सीमा भी हमने अत्यधिक नहीं की। तो इस प्रकार से यदि आप दिए गए विषय को ध्यान में रखते हुए, संकेत बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए निबंध लेखन करते हैं तो यह निबंध लेखन आपका बहुत ही अच्छा होगा तथा इन लास्ट में निबंध में सभी बातों का सारांश अवश्य लिखना होता है। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको ये निबंध लेखन अच्छे से समझ आया होगा। अब इसी के साथ मैं बल्केश मीना आप लोगों से विदा लेती हूँ। धन्यवाद।